हेलो बच्चों, कल के लेक्चर में मैंने स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग में बीम टू बीम फ्रेम्ड कनेक्शन बताया था और आज मैं बीम टू बीम सीटेड कनेक्शन के बारे में बताऊंगा। कल के लेक्चर में थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम देखने को मिला था क्योंकि मेरे घर के जस्ट पीछे ही स्लैब के शटरिंग का कार्य चल रहा था और मैं मोबाइल के स्पीकर का ही प्रयोग करता हूं, इसलिए थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम मिला था। लेकिन आज वॉइस की प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि मैं थोड़ा तेज़ भी बोलने का प्रयास करूंगा और अब शटरिंग का कार्य भी ख़त्म हो गया है। तो आज के क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए, जो बीम टू बीम या कॉलम टू बीम कनेक्शन होता है वो दो प्रकार का होता है। कनेक्शन जो है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है फ्रेम्ड और दूसरा सीटेड। और फ्रेम्ड कनेक्शन भी दो प्रकार का होता है, एक बीम टू बीम और एक टू बीम। और सीटेड भी एक होता है बीम टू बीम और दूसरा होता है कॉलम टू बीम। तो कल मैंने आपको फ्रेम्ड कनेक्शन में बीम टू बीम बताया था और आज सीटेड कनेक्शन में बीम टू बीम बताऊंगा। उसी तरह से ये लेक्चर चलेगी। तो चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, ड्रा फ्रंट एंड साइड एलिवेशन ऑफ अ सीटेड बीम टू बीम कनेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपको इसमें जब सीटेड बीम टू बीम कनेक्शन की बात होगी तो इसमें कल मैंने केवल 4 डाटा दिया हुआ था, मेन बीम, सेकेंडरी बीम और वेब क्लीट एंगल और डाया ऑफ रिवेट। लेकिन इसमें वेब क्लीट एंगल की जगह पे 2 क्लीट एंगल रहेगा, एक टॉप क्लीट एंगल और एक सीट एंगल। टॉप क्लीट एंगल जो नीचे जो ऊपर की तरफ लगता है उसे टॉप क्लीट एंगल कहते हैं और जो एंगल नीचे की तरफ लगता है उसे सीट एंगल कहते हैं। तो ये यहाँ पे 5 डाटा दी जाएगी और ड्राइंग को बनाने के लिए हमें स्टील टेबल की सहायता लेनी पड़ेगी। इसलिए जो मेन बीम है उसमें हम एच बी टी एफ मतलब फ्लेंज, थिकनेस ऑफ फ्लेंज और थिकनेस ऑफ वेब, ये, और सेकेंडरी बीम में भी एच बी, थिकनेस ऑफ फ्लेंज और थिकनेस ऑफ वेब को देख लेंगे जैसा कि हमने कल बताया था। और इसमें एक चीज़ और हमें देखना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों ने डीएसएस में भी पढ़ा होगा, फोर्स के पैरेलल यानी कि फोर्स के समांतर दो रिवेटों के बीच की दूरी पिच डिस्टेंस और फोर्स के परपेंडिकुलर यानी कि फोर्स के लंबवत दो रिवेटों के बीच की दूरी को गेज डिस्टेंस कहते हैं। ये आपने डीएसए में भी पढ़ा होगा। तो इसमें जो है हमें सीट एंगल जब लगाएंगे हम तो उसमें हमें गेज डिस्टेंस भी दिखाना रहता है। तो इसलिए जो मेन बीम है उसमें हम गेज डिस्टेंस भी हम स्टील टेबल से ही देखते हैं। तो गेज डिस्टेंस जो है वो 70 mm मेन बीम में दिया होता है और सेकेंडरी बीम में गेज डिस्टेंस 50 mm होता है अकॉर्डिंग टू द बीम सेक्शन। ये मेन बीम ISMB 400 और सेकेंडरी बीम ISLB 200, इसके अनुसार गेज डिस्टेंस दोनों में होता है। तो इसे हम स्टील टेबल से देख लेंगे। तो क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम मेन बीम बनाएंगे। तो मेन बीम का जो डेप्थ दिया है वो 400 mm दिया है। तो 400 mm को मैं इसको वन रेशियो 5 के रेशियो में इसको हम बनाएंगे। तो 400 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो कितना आ रहा है, 80 mm यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर का पहले हम डॉटेड लाइन खींच लेंगे।
हमने डॉटेड लाइन खींच लिया 8 सेंटीमीटर का। अब इसके बाद विड्थ ऑफ फ्लैंज बनाएंगे। बी 140 mm दिया है, तो 140 mm को अगर हम स्केल पर डिवाइड करें तो 140 बाई 5 कितना आ जाएगा, कैलकुलेटर की सहायता ले सकते हैं। 28 mm, 28 mm मतलब 2.8 सेंटीमीटर। तो 2.8 सेंटीमीटर हम इसके सेंटर से 2.8 मतलब 1.4 और 1.4 दोनों तरफ चलेंगे। तो यहाँ से 1.4 और इधर भी 1.4 ये हमने चल दिया, और इधर से भी नीचे से भी सेम चीज़ 1.4 और 1.4 चलेंगे। ये हो गया मेन बीम का विड्थ ऑफ फ्लैंज। तो विड्थ ऑफ फ्लैंज का अब हम थिकनेस बनाएंगे। तो थिकनेस ऑफ फ्लैंज दिए जो है मेन बीम का वो है 16 mm। तो 16 mm को अगर हम स्केल पर डिवाइड करें तो 16 डिवाइडेड बाई 5 3.2 mm। तो 3.2 mm का हमें इसका थिकनेस ले लेना है। तो थिकनेस लेते समय पहले हम इसे केवल पॉइंट मार्क करेंगे बीच में से। अबाउट 3 mm का थिकनेस ले लेंगे। इसी तरह नीचे भी पॉइंट मार्क करेंगे। ये हो गया पॉइंट मार्क। अब हम इसे दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा छोड़कर एक लाइन खींचेंगे। और उसके बाद फ्री हैंड से इसको ऐसे मिला देंगे। उसी तरह नीचे भी मिला देंगे। उसके बाद हमें क्या चाहिए, थिकनेस ऑफ वेब। थिकनेस ऑफ वेब दिया है 8.9 mm। तो 8.9 mm को अगर हम स्केल पर बदलें तो 8.9 डिवाइडेड बाई 5 1.78 mm। तो 1.5 mm लेकर हम इसे चल सकते हैं। तो 1.5 mm के लिए हमें 1.5 mm को इस सेंटर लाइन से आधा आधा कर देना है। कुछ इस तरह की तरीके से आ रहा है। और इसके बाद आधा आधा करने के बाद हम क्या करेंगे कि ये जो हमें डॉटेड लाइन खींचा था इसे अब हम इरेज कर सकते हैं। इरेज करने के बाद जो हमने पॉइंट मार्क किया है इन दोनों को लेते हुए हम वेब का थिकनेस बना देंगे। किसी भी बीम सेक्शन में जो वेब का थिकनेस होता है वो फ्लेम के थिकनेस से हमेशा कम होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेन बीम। अब मेन बीम बनने के बाद हमें सेकेंडरी बीम बनाना है। अब मेन बीम बनाने के बाद पहले हम इसका सेंटर पॉइंट मार्क कर लेंगे ताकि उसकी सहायता से हमें सेकेंडरी बीम बनाने में हेल्प हो। तो 8 सेंटीमीटर था तो 4 सेंटीमीटर पे इसका हमने सेंटर पॉइंट मार्क कर लिया। अब सेंटर पॉइंट मार्क करने के बाद हम सेकेंडरी बीम का डेप्थ देखेंगे। तो सेकेंडरी बीम का डेप्थ 200 mm दिया है। तो 200 mm को अगर हम स्केल पर चेंज करें तो 200 बाई 5 इजिकल टू 40 mm मतलब 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर को हमें तो 4 सेंटीमीटर को हमने जो पॉइंट मार्क किया है उसके दोनों तरफ 2-2 सेंटीमीटर लेकर खींच लेंगे।
2-2 सेंटीमीटर पे हमने पॉइंट मार्क कर लिया। अब हम यहाँ पे एक्सपेंशन गैप भी छोड़ेंगे, इसलिए पहले पॉइंट मार्क किए हैं। तो पॉइंट मार्क करने के बाद हम यहाँ पे 8 mm का एक्सपेंशन गैप छोड़ने के बाद और इस पॉइंट को हम मिला लेंगे। ठीक, तो हमने 8 mm का यहाँ पे एक्सपेंशन गैप छोड़ने के बाद और इस पॉइंट को ऐसे हमने मिला लिया। अब क्या करेंगे कि अब इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें सेकेंडरी बीम की लंबाई नहीं पता है। तो हम इसे आगे बढ़ा लेंगे। और यहाँ पे कंटिन्यूअस का सिंबल दिखा देंगे। कंटिन्यूअस का सिंबल दिखाने के बाद अब हमें क्या करना है, इसमें फ्लैंज का जो सेकेंडरी बीम का जो फ्लैंज का थिकनेस है उसको हमको यहाँ पे शो करना है। तो फ्लैंज का थिकनेस है 7.3 mm। 7.3 mm को अगर हम स्केल पर चेंज करें तो 7.3 डिवाइडेड बाई 5 1.4 mm। तो 1.4 mm मतलब हम इसे 1.5 mm मान सकते हैं। तो 1.5 mm हम इसके फ्लैंज के थिकनेस को बना लेंगे। तो 1.5 mm पर पॉइंट मार्क किया और नीचे भी 1.5 mm पर पॉइंट मार्क किया और फ्लैंज का थिकनेस बना लिया। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी बीम। अब सेकेंडरी बीम बनाने के बाद हमें सीट एंगल जोड़ना है। तो अब सीट एंगल और टॉप क्लीट एंगल दोनों जोड़ना है। तो टॉप क्लीट एंगल जोड़ने के लिए हमें टॉप क्लीट एंगल जो होता है वो ऊपर जोड़ते हैं और सीट एंगल हमेशा नीचे जोड़ते हैं। तो टॉप क्लीट एंगल का जो डायमेंशन दिया है वो 60 × 60 × 10 mm दिया है। तो 60 को अगर हम स्केल पर डिवाइड करें तो 60/5 12 mm मतलब 1.2 सेंटीमीटर। तो 1.2 सेंटीमीटर आ रहा है। तो 1.2 सेंटीमीटर हम यहाँ से ऊपर की तरफ पॉइंट मार्क करेंगे यहाँ, और इधर से भी 1.2 यहाँ हमने पॉइंट मार्क कर लिया। अब हमें थिकनेस देखना है। तो थिकनेस है 10 mm। 10 mm को अगर हम स्केल पर निकालें तो 10/5 2 mm। तो 2 mm का हमें थिकनेस भी ले लेना है इसका। तो 2 mm का थिकनेस हम जो मेन बीम है वहाँ से फ्लैंज से 2 mm का थिकनेस देखेंगे। तो यहाँ पे हमने पॉइंट मार्क किया 2 mm की थिकनेस पर, और इधर से भी 2 mm की थिकनेस पर हमने यहाँ पॉइंट मार्क किया। और पॉइंट मार्क करने के बाद हमें ऐसे टॉप क्लीट एंगल खींच लेना है। और इसे ऐसे मिला देना है। तो थोड़ा ये इसे फ्री हैंड से मिलाते हैं। ऐसे तो ये हो गया 60 × 60 × 10 mm का टॉप क्लीट एंगल। अब उसी तरह से हमें
सीट एंगल भी नीचे दिखाना है। तो सीट एंगल का जो डायमेंशन दिया है वो 75 × 75 × 10 mm। 75 को अगर हम स्केल पर चेंज करें तो 75/5, 5 कन्ने 5, 2 में 5 × 5 = 25, तो 15 mm आ रहा है। 15 में मतलब 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 सेंटीमीटर का हम टॉप की सीट एंगल बनाएंगे। तो सीट एंगल यहाँ से हम पहले 1.5 सेंटीमीटर पर पॉइंट मार्क करेंगे, यहाँ आ रहा है। उसी तरह इस तरफ भी 1.5 सेंटीमीटर पर मार्क करेंगे, ये रहा। और उसके बाद हमें जो इसका थिकनेस है वो भी 10 mm है, इसका मतलब 2 mm इसका थिकनेस इसका भी रहेगा। तो 2 mm थिकनेस के लिए हम यहाँ से 2 mm पर पॉइंट मार्क किए और यहाँ से भी 2 mm पर पॉइंट मार्क किए। और 2 mm पर पॉइंट मार्क करने के बाद हम ऐसे मिला देंगे इसको। और ऐसे खींच देंगे इसको, यहाँ पे मिला देंगे। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी बीम। इसके दोनों तरफ हम सेकेंडरी बीम को जोड़कर दिखा सकते हैं इसी के प्रोजेक्शन लाइन से। तो इसका प्रोजेक्शन लाइन हम ले रहे हैं सेम डायमेंशन पर। तो ये हमारा बन गया फ्रंट एलिवेशन। अब हमें साइड एलिवेशन इसका बनाना है। तो फ्रंट एलिवेशन का पहले हम डायमेंशन कर लेते हैं। ये है मेन बीम, ISMB 400/604.3 न्यूटन पर मीटर। और ये है सेकेंडरी बीम। सेकेंडरी बीम क्या है? ISLB 200/194.2 न्यूटन पर मीटर। ठीक। और जो फ्लैंक का विड्थ है वह 140 mm। और सेकेंडरी बीम का जो डेप्थ है वो कितना है? 200 mm। ठीक। और ये है सीट एंगल। धन्यवाद। धन्यवाद। डायमेंशन
फ्रंट एलिवेशन। अब हमें साइड एलिवेशन बनाना है, तो हमें अब इसी के प्रोजेक्शन लाइन से साइड एलिवेशन बनाना है। तो साइड एलिवेशन बनाने के लिए पहले हमें सेकेंड जो मेन बीम है उसके प्रोजेक्शन लाइन को खींचना होगा। तो मेन बीम के प्रोजेक्शन लाइन को हम खींच दे रहे हैं। ये हो गया। अब इसको हम कंटिन्यूअस का सिंबल दिखा दे रहे हैं। क्योंकि हमें बीम की लंबाई नहीं पता है। अब जो मेन बीम है उसके जो फ्लैंज है उसका थिकनेस है 16 mm। 16 mm को इसकी प्रोजेक्शन लाइन से हम इसका थिकनेस भी बना लेंगे। यहाँ पे हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इसका प्रोजेक्शन लाइन यहाँ पे मिल रहा है। इसका भी प्रोजेक्शन लाइन ले लेंगे। ये हो गया। तो मेन बीम का जो फ्लैंज का थिकनेस है वो भी बन गया। अब मेन बीम का फ्लैंज का थिकनेस बनने के बाद हमें सेकेंडरी बीम को बनाना होगा। तो सेकेंडरी बीम में हमें क्या दिखेगा कि आप एज्यूम करिए कि इधर से देखने पर अगर आप इधर से देखेंगे तो हमें सीट एंगल जो ये टॉप क्लीट एंगल और सीट एंगल जो लगा है वो हमें वर्टिकली खड़ा हुआ दिखेगा। और जो सीट एंगल है या टॉप क्लीट एंगल है इसकी लंबाई हमें दिखेगी। और जो सेकेंडरी बीम है उसके जो विड्थ ऑफ फ्लैंज है वो भी हमें दिखेगा और साथ साथ इसके गहराई भी दिखेगा। तो गहराई के लिए हम इसको पहले इसका प्रोजेक्शन लाइन खींच लेते हैं। अभी हम इसकी लाइट ही खींचेंगे क्योंकि अभी हम इसे डायमेंशन के साथ बनाएंगे तो हमें इरेज भी करना पड़ सकता है। ये हमने खींच लिया। अब हमें जो विड्थ ऑफ फ्लैंज है सेकेंडरी बीम का वो है 100 mm। तो 100 mm को अगर हम स्केल पर डिवाइड करें तो 100/5 20 mm। तो 20 mm हमें इसे बनाना है। तो 20 mm हमें फ्लैंज का विड्थ बनाना है। तो हम यहाँ पे पहले हम एक डॉटेड लाइन खींच लेंगे और उसके बाद 20 mm मतलब 2-2 सेंटीमीटर। तो हम 1-1 सेंटीमीटर दोनों तरफ पॉइंट मार्क कर लेंगे, तभी तो 2 सेंटीमीटर होगा दोनों तरफ मिला के। और बाकी जो बना है उसे इरेज कर देंगे। इसी तरह नीचे भी 1-1 सेंटीमीटर पर पॉइंट मार्क करेंगे, एक्स्ट्रा लाइन को इरेज कर देंगे। एक्स्ट्रा लाइन को इरेज करने के बाद हमें जो सेकेंडरी बीम है उसके फ्लैंज के थिकनेस को बनाना है। तो फ्लैंज का थिकनेस 7.3 mm है। तो 7.3 mm को अगर हम स्केल पर डिवाइड करें तो 7.3 डिवाइडेड बाई 5 1.46। हम इसे 1.5 mm ले सकते हैं। तो 1.5 mm का अगर हम थिकनेस मानकर पॉइंट मार्क करेंगे। इसी तरह नीचे भी 1.5 mm की थिकनेस पर पॉइंट मार्क करेंगे और इसे ऐसे खींच देंगे। और फ्री हैंड से कुछ इस तरीके से इसे मिला देंगे। ये हो गया। अब ये बनने के बाद इसे थोड़ा हम गाढ़ा कर देते हैं क्योंकि इसे हम लाइट ही खींचे थे कि मिटाना पड़ सकता है। अब आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। तो अब हमें सेकेंडरी बीम के थिकनेस ऑफ वेब को बनाना है। तो थिकनेस ऑफ वेब 5.4 mm। तो ये 1 mm के लगभग आएगा। तो 1 mm मतलब यहाँ से हम आधा mm पर पॉइंट मार्क कर लेंगे। कुछ बहुत छोटा सा पतला सा लाइन बनेगा।
पॉइंट मार्क करने के बाद हमने सेंटर लाइन को इरेज किया और इस पॉइंट मार्क किए हुए से हमने लाइन खींचा और फ्री हैंड से ऐसे मिला दिए। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी बीम। हमें जब सेकेंडरी बीम देखेंगे तो इस तरीके से जुड़ा हुआ दिखेगा। अब सेकेंडरी बीम के बाद हमें क्या बनाना है, टॉप क्लीट एंगल और सीट एंगल बनाना है। तो टॉप क्लीट एंगल हम यहाँ पे टॉप क्लीट एंगल का लंबाई कैसे डिसाइड करेंगे, तो टॉप क्लीट एंगल का लंबाई डिसाइड करने के लिए हमें गेज डिस्टेंस पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो दोनों रिवेट के बीच की जो दूरी है उसके परपेंडिकुलर लग रहा है, इसलिए हमें गेज डिस्टेंस निकालना होगा। तो गेज डिस्टेंस निकालने के लिए हमें स्टील टेबल से खोजना होता है। तो स्टील टेबल में गेज डिस्टेंस दिया हुआ है, तो गेज डिस्टेंस के द्वारा हम जो टॉप क्लीट एंगल है और सीट एंगल है उसका लंबाई निकालेंगे। गेज डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है 50 mm और 70 mm। तो हम 50 mm का गेज डिस्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमें सेकेंडरी बीम के फ्लैंज से हमें जोड़ना है, इसलिए 50 mm का गेज डिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए पहले हम टॉप क्लीट एंगल बनाते हैं। तो टॉप क्लीट एंगल बनाने के लिए तो टॉप क्लीट एंगल का जो डायमेंशन दिया है वो 16 × 16 × 10 mm है। तो 16 mm का हम निकाले थे, तो 16 mm का अगर हम 12 mm, तो 12 mm मतलब 1.2 सेंटीमीटर हम यहाँ से ऊपर की ओर 12 में मतलब 1.2 सेंटीमीटर हम यहाँ से ऊपर की ओर पॉइंट मार्क करेंगे यहाँ, और उसी प्रकार इधर भी 1.2 सेंटीमीटर पॉइंट मार्क करने के बाद हम इसे यहाँ से मिला देंगे और इसे भी फ्लैंज से मिला देंगे। इसको खींचने के बाद अब हमें जो टॉप क्लीट एंगल है उसका जो थिकनेस दिया है वो है 10 mm। यहाँ से हमको थिकनेस दिखेगा इसका, ये वाला चीज़, तो ये थिकनेस 10 mm दिया है। तो 10 mm मतलब 2 mm, तो 2 mm को हम पॉइंट मार्क करके मिला देंगे। तो ये हमारा हो गया थिकनेस ऑफ क्लीट एंगल। तो क्लीट एंगल का थिकनेस हो गया। अब हम यहाँ पे रिवेट प्रोवाइड करेंगे। तो रिवेट के लिए हम यहाँ पे दिया है 50 mm। तो 50 mm को अगर हम स्केल पर डिवाइड करें तो 50/5 10 mm मतलब 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर गेज डिस्टेंस पे हमें रिवेट प्रोवाइड करना है। तो हम इसे सेंटर में से एक यहाँ पे पॉइंट मार्क किए और यहाँ पे पॉइंट मार्क किए और यहाँ पे रिवेट बना लेंगे। ये जो गेज डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। इसे बनाने के बाद अब हम सीट एंगल बनाएंगे। तो सीट एंगल का जो है वो 75 mm है। तो यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन ले लेंगे, पचहत्तर mm खींचने के बाद हम इसे ऐसे मिला देंगे, एक्स्ट्रा लाइन को इरेज कर देंगे और उसके बाद इसका भी थिकनेस जो है वो 2 mm ही है। तो 2 mm का हम यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन लेके खींच लेंगे और रिवेट प्रोवाइड कर देंगे। तो इसमें भी रिवेट उसी डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर पे ही प्रोवाइड होगा। तो उसी रिवेट का प्रोजेक्शन लाइन हम 1 सेंटीमीटर की दूरी पर ले लेंगे और रिवेट का सिंबल दे देंगे। तो ये बन गया हमारा साइड एलिवेशन। साइड एलिवेशन को भी हम डायमेंशन दे देते हैं।
तो ये कंप्लीट हो गया आपका साइड एलिवेशन। तो आप लोग एग्ज़ाम में इसी तरह बनाइएगा। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।